शिवरात्रि भोलेनाथ जी का दिन है, शिवरात्रि है और उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। शिव जी है क्या? शुरुआत से अंत तक और अंत से अनंत तक शिव ही शिव है। और शिव तत्व क्या है? शिव तत्व जो सबसे बड़ी चीज है वो है विषमताओं का केंद्र। काय का केंद्र है? विषमताओं का केंद्र। अलग अलग डिफिकल्टीज में सभी को सेंट्रलाइज करके हम जीवन को कैसे एक जगह पर साधे, वो है शिव तत्व। और हमारे जीवन में भी अलग अलग विषमताएं आती, समस्याएं आती है। जैसे अलग अलग विषमताएं, डाइवर्सिटीज पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, तो अलग अलग विषमताएं होती है। उनको स्वीकार करना ये बताता है कि आपका मन बहुत अच्छा है। अलग अलग विषमताओं को स्वीकार करना ये बताता है कि हमारा मन बहुत अच्छा है। और उन विषमताओं के साथ जीवन को साधना बताता है कि हमारा प्रबंधन बहुत अच्छा है। एक दो एग्जांपल, आप अगर शिव जी को देखा आपने, वास्तविक रूप से नहीं पर फोटो में देखा होगा, मूर्ति में देखा होगा, तो बड़ी विषमताओं के साथ उनका जीवन चलता है। सबसे ऊपर से आप अगर देखो तो उनके बालों में से एक नदी निकल रही है। कौन सी? उनकी जटाओं से गंगा नदी निकलती है। गंगा जल स्वरूप है। और जब आप उनके मस्तक पे देखोगे तो उनका तीसरा नेत्र दिखता है। और तीसरा नेत्र जब खुलता है तो अग्नि प्रज्वलित होती है। तो जल और अग्नि विषम है ना एक दूसरे के। जल और अग्नि एक साथ, क्योंकि शिव तत्व है। और आप देखो दूसरे सिरे पर सिर के उनके चांद है। चांद अमृत का विषय वस्तु होती है। शरद पूर्णिमा पे चांद की पूजा करते हैं, रात के 12 बजे तक खीर रखे तो अमृत बरसता है, ऐसा बताते हैं। तो चांद अमृत का केंद्र है। और वहीं आप उनके गले में देखोगे तो विष का ढेर मिलेगा, आपको मिलता है। तो अमृत और विष एक साथ, पानी और अग्नि एक साथ। फिर थोड़ा नीचे का गले में क्या दिखेगा? सांप दिखता है गले में। गले में सांप विराजमान है। उनका बच्चा है गणेश। गणेश का जो सवारी है वो काय की? चूहे की। अलग अलग, बिल्कुल दुश्मन। चूहा सोचता रहता है कि पता नहीं कब नीचे उतर जाए, जीवन समाप्त, है ना। अलग अलग विषमता है, फिर भी एक साथ है। दूसरी बात, उनका एक और बच्चा है कार्तिक। उसका वाहन जो है वो मयूर है, मोर है। आपको पता है मोर और सांप की बिल्कुल बराबर दुश्मनी। चूहा सांप से डरता है, सांप मोर से डरता है। फिर विषमता है, बहुत सारी है। उनके शरीर पर भभूत लगाते हैं वो, और आसपास भूत घूमते रहते हैं, भूत भभूत, ये भी विषम है, ये भी एक साथ। अच्छा, उनका वाहन जो है वो है बेल, वृषभ। बेल और उनकी जो वाइफ है अर्धांगिनी है, पार्वती, उनका वाहन शेर। अब जंगल में बेल और शेर मिल जाए तो उल्टा मामला हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा एक दूसरे का। तो जहां बेल और शेर एक साथ रह सकते हैं, जहां भूत भभूत एक साथ रह सकते हैं, जहां सांप और चूहा एक साथ रह सकता है, जहां सांप और मोर पंख एक साथ रह सकता है, मोर एक साथ रह सकता है, जहां पर अग्नि और जल एक साथ रह सकता है, जहां पर अमृत और विष एक साथ रह सकता है, वही तत्व शिव तत्व है। तो हमारे जीवन में भी अलग अलग विषमताएं आती है, अलग अलग परेशानियां आती है, लेकिन उन सब विषमताओं को एक करके हम उस चीजों को साधें और जीवन को सिर्फ आगे रास्ते पर बढ़ाए हैं, शायद वही शिव तत्व होता है मेरे हिसाब से। तो अंतिम इन दो शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम दूंगा कि जब जब जीवन के कदमों में व्यक्ति हारा है, तब शायद उसका शिव ही सहारा है। आप सभी को शिवरात्रि की मंगल कामना।